नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार इस बार रोजगार को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रही है। लंबे समय से जिस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में नौकरी के मौके क्यों नहीं है और लोग रोजगार के लिए बाहर क्यों जाते हैं, अब उसी मुद्दे को सरकार ने अपने एजेंडे के केंद्र में ला दिया है। दावा है कि बिहार को अब सिर्फ श्रमिक देने वाला राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे अहम कड़ी है बियाडा का प्लग एंड प्ले मॉडल। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब अगर कोई निवेशक बिहार में फैक्ट्री या उद्योग लगाना चाहता है तो उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जमीन से लेकर बिजली, पानी, क्लियरेंस तक सब कुछ पहले से तैयार मिलेगा। निवेशक आएंगे, प्लग लगाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। यही इस मॉडल का मकसद है। अब समझिए क्या है ये पूरा मॉडल प्लग एंड प्ले। देखिए, प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाता है, यानी जमीन, सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ प्रशासनिक क्लियरेंस भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। निवेशकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वो समय गवाए बिना अपना उद्योग यहाँ पर शुरू कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि यही मॉडल बिहार के निवेश की राह में सबसे बड़ी बाधा, ब्यूरोक्रेसी और देरी को खत्म कर देगा। देखिए, सरकार की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 20 नई औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। दावा है कि इन इकाइयों के स्थापित होने से बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में नई जान आएगी और करीब 1187 नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। सरकार इसे आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत शुरुआत मान रही है। बिहार सरकार का दावा है कि जो ये योजना है वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य के सभी 38 जिलों में एक स्पष्ट रोड मैप के तहत उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसमें IT, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और जनरल जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। तकरीबन 9000 एकड़ भूमि जो है आवंटित की जा चुकी है और 125 करोड़ रुपए के लिए निवेश का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। सरकार ये भी कह रही है कि इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के युवाओं को मौका मिलेगा। इससे ना सिर्फ बेरोजगारी कम होगी बल्कि बिहार में होने वाले बड़े पैमाने पर जो पलायन हो रहा है उस पर अंकुश लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया था। सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने इन वादों को जमीन पर उतारने का दावा किया। सरकार ने कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और GST प्रतिपूर्ति की राशि को दोगुना करने की घोषणा की है ताकि निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़े और बिहार निवेश के लिहाज से प्रतिस्पर्धी राज्य बन सके। तो ऐसे में सरकार ने जो ये मास्टर प्लान बनाया है उसे सफलता के रूप में ही देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक 20 जो नए उद्योग और जो इंडस्ट्री की बात हो रही है वो स्थापित किए जाते हैं। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।